भजन संगीता 91 उसका 14 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। Psalms 91:14। Praise the Lord। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। Praise the Lord। 21 डेज की उपवास प्रार्थना में लगातार वास्तव में हम परमेश्वर के सानिध्य में थे। Praise the Lord। हिंदी बाइबल और इंग्लिश बाइबल इसमें लिखा है, इंग्लिश बाइबल लिखा है, He set the law upon me। वो मुझे प्रेम किया है इसलिए। Praise the Lord। परंतु if you read in मलयालम, मैं मलयालम बाइबल का रेफर करता हूं, उधर कुछ अलग रीति से वास्तव में आमेन लिखा गया। उसमें लिखा गया है वो मेरे साथ चिपक के रहता है, अदरवाइज साथ साथ रहता है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो वो जो परिभाषा है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उस परिभाषा के मुताबिक प्रेज़ आज आपसे बात करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। वो मेरे साथ साथ अदरवाइज चिपक के रखा है, इसलिए मैं उसको मैं छुड़ाऊंगा। प्रेज़ लॉर्ड। आपको मालूम है इस भजन संगीता 66 किताबों में 5 काव्यात्मक रीति से लिखा गया हुआ पुस्तक है। काव्य बोलते पोयम के रूप में। एक हमने पढ़ा भजन संगीता, दूसरा है नीति वचन, तीसरा है श्रेष्ठ गीत, चौथा है विलाप, पांचवा कौन सी है? सॉन्ग बोल दिया मैंने। भजन संगीता, उसके बाद लामेंटेशन, विलाप। ये 5 एक बार और, भजन संगीता, नीति वचन, श्रेष्ठ गीत और सभापदेश और लामेंटेशन अदरवाइज विलाप। ये 5 ग्रंथ है, ये काव्यात्मक रूप में अदरवाइज पोयम के रूप में लिखा गया हुआ है। एक एक बाइबल का पुस्तक एक एक बातों को कहलाते हैं। अगर उल्पत्ति किताब हम पढ़ेगा, उल्पत्ति किताब ये कहता है ये सारी प्रपंच को सृष्टि किया हुआ एक परमेश्वर, एक पिता के रूप में हमें हैं। बाकी हर एक धर्म हमें परमेश्वर को ईश्वर कहलाते हैं। कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई और कुछ बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं तंद्री बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बहुत कुछ बोलते हैं। परंतु बाइबल कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अब्बा पिता कहलाने के लिए, तो हमारा परमेश्वर को पिता के रूप में कहलाने के लिए एक मौका हमारा परमेश्वर ने दिया। केवल हमें क्रिश्चियन लोगों को बोल सकता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रपंच को सृष्टि किया हुआ व्यक्ति मेरा पापा है। कितना गहराई के रिश्ता है वो, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उल्पत्ति किताब कहता है हमें एक पिता है जिन्होंने सारी प्रपंच को सृष्टि की। निर्गमन कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, निर्गमन की किताब कहता है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम, अगर पाप करेगा तो परमेश्वर की तेजत खोकर हम गुलामी में आ जाएगा। ये कहता है निर्गमन। अगर हम पाप करेगा तो वास्तव में हम शैतानी हाथों में पकड़ा जाएगा, हम उसके गुलाम बन जाएगा। ये कहता है निर्गमन। और हमें लेविया किताब कहता है अगर पाप किया तो वो पाप के छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने वास्तव में एक सुविधा खोला। ये कहता है लेविया किताब। 5 याग के बारे में हम पढ़ा है, प्रेज़ 5 याग में प्रेज़ होम याग पढ़ा, होम याग, भोजन याग, समाधान याग, पाप याग, अकृत्य याग। होम याग यीशु मसीह क्रूसीकरण को दर्शाते हैं, भोजन याग यीशु मसीह की जिंदगी को दर्शाते हैं, हमें पाप याग यीशु मसीह, समाधान याग यीशु मसीह ने वास्तव में मानव के लिए किया हुआ। हमें जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट गया था, यीशु मसीह के वास्तव में क्रूसीकरण के कारण हम मानव को एक समाधान लाया, इस बातों को कहलाते हैं। हमें पाप याग वास्तव में
हमें हमारा पाप जो यीशु मसीह के ऊपर डाला गया उस बातों को दर्शाते हैं। अकृत्य याग यीशु मसीह ने अपने लहू बहा के हमें छुड़ाया गया हुआ उस बातों को दर्शाते। इसलिए लेविय किताब पूरा अगर पाप किया तो छुटकारा भी परमेश्वर ने दे दिया, इस बातों को कहलाते हैं। अगर उसकी बात किताब हमें गिनती किताब है, गिनती किताब हमें कहता है जो छुटकारा पाया हुआ जन किस तरीका से चलना है। आमीन। अगर हम पाप से छुटकारा पाया देन हाउ कैसे हमें वास्तव में दुनिया में जीना चाहिए, ये कहता है हमें गिनती किताब। ऐसा करते 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 हम प्रेज़ द लॉर्ड अगर आयुब का किताब के अंदर घुसेगा, आयुब का किताब से पता चलता है प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वरी बुराई लाता है हमारे जीवन में, परमेश्वर भलाई भी लाता है, परमेश्वर अंधेरा भी लाता है, परमेश्वर हमें प्रकाश भी लाता है, परमेश्वर दुख भी लाता है, परमेश्वर हमें खुशी भी लाता है, परमेश्वर भला भी करता है, परमेश्वर बुरा भी करते हैं हमारे साथ। तकलीफ हो रहे ना, परमेश्वर बुरा कर सकता, यस, परंतु हमको बुरा लगता है, हमको बुरा लगता है। हमारे बच्चे को अचानक कुछ बीमारी आ तो हमको बुरा तो नहीं लगेगा, आनंद लेगा। ऐसा करेगा, कोई रोग आ गया तो नहीं ना, दुख तो लगेगा। पर समझने का आपके और मेरी जिंदगी में जब परमेश्वर को जाने के बाद जो कुछ हमारी जिंदगी में होता है परमेश्वर की ओर से होता है। अभी मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरी जिंदगी में अगर कोई बुराई नहीं आया होता, मेरे बच्चा पैदा होने के बाद मेरे बच्चा को एक हार्ट में 3 चैम्बर था, नॉर्मल 4 चैम्बर होना चाहिए, मेरे बच्चे को 3 चैम्बर था, उसी में एक हॉल था। चलो अगर इस तरीके से कि बच्चा मुझे पैदा नहीं होता, ये माइक उठाकर आपका सामने खड़ा नहीं होता, मैं किधर भी बारगाह में, अमेरिका नहीं तो न्यूयॉर्क नहीं तो लंदन, मतलब मैं मर्चेंटशिप, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई गौरी के हाथ तो कांधे में हाथ डाल के घूमता था मैं। अगर इस तरीका से परेशानी मेरी जिंदगी में हुआ, इसलिए मैं आज ये माइक लेके आपका सामने पासबान के रूप में खड़ा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा बच्चा गुजर गया, परंतु इस तरीका से अगर मेरी जिंदगी में नहीं आया होता, मैं कदापि यीशु मसीह को जाना नहीं होता। मेरे कहने के मतलब है रोमी पत्र 8 अध्याय के 28 वाक्य में लिखा गया है, हमारे जिंदगी में जो कुछ होता है हमें भलाई को उत्पन्न करता है। हमें प्रेरित पढ़ के सुनाए रोमी पत्र 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते जो हैं, परमेश्वर को प्रेम रखता है, उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। भलाई के उत्पन्न करती है। गुडनेस हमारा अच्छा उत्पन्न होता है, हमारा अच्छा काम होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, शुरुआत में बुरा लगेगा, बाद में पता चले यस व्हाट एवर इज हैपनिंग ऑन मी, जो कुछ मेरे साथ हुआ ये मेरी भलाई के लिए था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आयुब का किताब पढ़ने के टाइम हमें ये समझने के लिए मौका मिलता है, हमें परमेश्वर हमारे जिंदगी में हमें दुख भी लाता है, परमेश्वर हमारे जिंदगी में सुख भी लाता है, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड हमें आशीष भी करता है, परमेश्वर वास्तव में प्रेज़ श्राप भी हमारी जिंदगी में लाता है। ये बात समझने के लिए हमें आयुब का किताब के अंदर घुसना पड़ेगा। करते 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 हम प्रेज़ भजन संगीता में घुस जाते हैं। भजन संगीता में 150 भजन संगीता है। 150 भजन संगीता एक महल के रूप में है, उसका एंट्रेंस इनको पोर्टिको बोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, पहला भजन संगीता ये कहता है प्रेज़ द लॉर्ड, जो व्यक्ति पाप की रास्ता में चलना नहीं, पाप की रास्ता में खड़ा नहीं होना, पाप की रास्ता में बैठना नहीं, ये कहता है पहला भजन संगीता। तो पढ़ के सुनाए। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टि की दुष्टि की नहीं, दुष्टों की। अच्छा, तुम दुष्टि है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो क्या पढ़ा हमने? पाप के मार्ग पर प्रेज़ द लॉर्ड क्या करना? खड़ा नहीं होना, बैठना नहीं और चलना भी नहीं। फिर क्या करना है? पाप की रास्ता में खड़ा नहीं होने का,
बैठना नहीं और चलना भी नहीं। फिर क्या करना चाहिए? बाकी बचा क्या है? भागना, दौड़ना। ये अगर हम रास्ता में दौड़ रहे, हमारी जिंदगी में एक दौड़ा बाबत्ता में जा रहे, दौड़ रहे, तो पाप देख के हम बातों में देखने के लिए खड़ा हो जाएगा। दौड़ रहे अच्छी तरह देखने के लिए होगा, पर आयुक्त भी विद्वान है, वो दौड़ना बात पीछे की ओर दौड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी विद्वान लोग रहते हैं इसमें, विश्वास में आने के बाद पीछे की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। आमीन। पाप छोड़ के भागने के लिए बोलता है, व्यभिचार छोड़ के भागने के लिए बोलता है, पैसा का लालच छोड़ के भागने के लिए बोलता है, और मूर्ति पूजा छोड़ के भागने के लिए बोलते हैं। बाइबल ये 3 चीज को छोड़ के भागने के लिए बोलते हैं। नंबर 1, व्यभिचार छोड़ के भागो। नंबर 2, पैसा का लालच छोड़ के भागो। नंबर 3, मूर्ति पूजा हमें छोड़कर भागो। ये 3 बात भागने के लिए बोला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इधर पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। हम इधर पढ़ते हैं, आमीन। ये तो भजन संगीता हम नॉर्मली जो भूतोपद्रव होता है, भूत का अटैक होता है, उसी टाइम लोग वास्तव में इसको पढ़ते हैं। हमें पैसा मुझे वास्तव में भूतोपद्रव खत्म होने के बाद मैं पढ़वाते, वो अलग बात है। पर भूतोपद्रव में रहने वाले व्यक्ति के पढ़ के सुनाए तक भूत चला जाएगा। जिसको भूत उपद्रव है, भूत उसके शरीर में है, तो ये भजन संगीता पढ़ने से कुछ होगा क्या? देखो टाइटल में क्या लिखा है, धर्मी और दुष्ट। टाइटल धर्मी क्या लिखा है? धर्मी और दुष्ट मनुष्य। नो मैं 91 का पूछ रहा हूँ। 91 वो तो खत्म हो गया, 91 में आ गए हम। 91 का टाइटल क्या है? परमेश्वर हमारा रक्षक। परमेश्वर हमारा रक्षक है, ये इसका टाइटल है। चलो, परंतु मैं आपको सवाल करता हूं, अगर जो व्यक्ति को भूतोपद्रव होता है, जब भूत का अटैक होता है, तो ये भजन संगीता पढ़ने से वो जाएगा क्या? कितना मंडली में जबरदस्ती किया जाते है इस। मैं बोला ये भजन संगीता से उठा के शैतान भी सुनाते। नहीं सुना? यही भजन संगीता से उठा के शैतान ने यीशु मसीह को बोला नहीं क्या? नहीं बोला? क्या बोला? तो ऊपर से जमकर लिखा है। क्या लिखा है? तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे संभालेगा, तेरा पैर पत्थर पे टक्कर मारने नहीं देगा। ये शैतान ने इससे उठा के यीशु से बात किया। पर ये पढ़ के कोई फायदा है क्या? आप ये मुझे बोलिए, शैतान वास्तव में हमारे जिंदगी में क्या करता है? आपको एक्सीडेंट लाता है। एक्सीडेंट हो गया तो हम बोलते, खड़ा के बोलेगा परमेश्वर के नाम के भाई भागो। आज मैं तलवजे से आ रहा था, शैतान ने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया। एक्सीडेंट नहीं करवाया, तू बीवी के बाज में क्या बात कर रहा था, इसलिए गाड़ी टकराया। उसको भी शैतान को पर डाल दिया। शैतान का कोई इंटरेस्ट नहीं आपको गाड़ी का एक्सीडेंट करवाना, आपको क्या बोलते हैं, आपको बच्चा को बुखार डालना, ये सब शैतान का काम नहीं है। ये हमारा गलत सोच है। अभी टेम्परेचर बढ़ते जा रहे। आपको मालूम है आज इधर का टेम्परेचर 39 डिग्री है। इसमें बच्चों को बुखार भी हो सकता है। अचानक टेम्परेचर डाउन होएगा, उसमें भी बुखार हो सकता है। अंतरिक्ष के टेम्परेचर के ऊंची और नीचे होने के कारण हमारे शरीर में इसके प्रभाव होते कि नहीं डॉक्टर साहब? होता है। डॉक्टर साहब भाई बैठे इधर, होता है। आमीन। वो बात तो शैतान को टोक के क्या फायदा है? उसके सिर पर डालते हम।
शैतान ने हमको बुखार लाया। एक बार एक अम्मची में इससे पहले भी बोल चुका है, गवाह दे रहे, गवाह साक्षी दे रहे, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। उसके बाद तो बोलने लगा, परमेश्वर के नाम का महिमा हो, उसका नाम का महिमा हो। मेरा बच्चा को शैतान ने बुरी तरह तमाम कर दिया। उसका नाम का महिमा हो। किसका नाम का? मेरे बच्चा को शैतान ने तमाम कर दिया। उसका नाम का महिमा हो। किसका नाम का? आयुष तो भी गवा दिया जाते इधर। देखो एक बात मैं बोलता हूं, शैतान को आपका नौकरी में, आपका बच्चा का पढ़ाई में, आपका बच्चा का बुखार डालने में, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। आपका बच्चा, आपका कोई लोग इधर गवाह भी दे, पास्टर जी हमारा बच्चा 10वीं में फेल हो गया, शैतान हमारा बच्चा को तमाम कर दिया। तमाम नहीं किया, तेरे बच्चा मोबाइल देख रहा था एग्जाम चलने के टाइम, यही प्रॉब्लम है। उसको भी शैतान के ऊपर ठोक दिया। एक बात तो आप समझो, शैतान को हमारे जिंदगी में अपने बच्चा के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर हमें ये करने, ये सब उनकी इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट एक ही बातों पर है, आमीन, आपका उद्धार के वस्त्र को निकाल डालना, यही उसके इंटरेस्ट है। परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास का द्वारा प्रभु ने आपको एक महिमा का वस्त्र दिया है। इस महिमा का वस्त्र होने के कारण ये पाप से बराबर दुनिया में प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर का महिमा करके आप जी रहे। आमीन। इस वस्त्र हमारे शरीर में रहने के कारण, ये वस्त्र यीशु मसीह में पहनाने के कारण पाप छोड़ के भागने की एक जिंदगी उत्तम महान परमेश्वर दिया जाते हैं। तो शैतान ओनली इंटरेस्टेड अबाउट योर ग्लोरी। आपका शरीर में हमें रहना वाला उस उद्धार के वस्त्र, उनको यही सोचे कब इसको उद्धार के वस्त्र को मैं निकाल दूं इनके शरीर से, इनके जिंदगी से। आप फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूँ, लूका का 10 अध्याय का 30 वाक्य पढ़ लीजिएगा। लूका का 10 अध्याय का 30 वाक्य। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लूका 10 का 30 से ऑनवर्ड्स। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से लेकर यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। आज तो कोई चोर है क्या दुनिया में? आपको मिलते आपका कपड़ा उतार देगा? आज तो कोई चोर है दुनिया में? चोर आते काय के लिए? चोरी करने के लिए। इज इंटरेस्टेड अबाउट आपका संपत्ति कर उसकी ये, मगर ये चोर कपड़े के पीछे। हमारा कपड़ा उतारने का। व्हाट डू मीन दैट? वो कपड़ा कौन सी है? क्योंकि वो चोर शैतान है, वो जानता है जब तक इस व्यक्ति के शरीर में ये उद्धार के कपड़ा रहेगा मैं कुछ भी नहीं कर पाएगा। इतना आते ही वो कपड़ा फाड़ने के लिए कोशिश करते हैं। आमीन। तभी उसके ऊपर फिर मारना पीटना शुरू की। ऐसा है, जब तक इस उद्धार का वस्त्र रहेगा शैतान आपको और मेरे ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है हमें प्रश्न होगा, तकलीफ होगा, परंतु हम जीतेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम जीतेगा प्रभु की कृपा से, हम जीतेगा प्रभु की महिमा से, हम जीतेगा प्रभु के सामर्थ से, हम जीतेगा प्रभु के सानिध्य से, हम जीतेगा। इसलिए शैतान ओनली वरी अबाउट आपको उद्धार का वस्त्र। आपका परिवार में आपका बच्चा का पढ़ाई आपको हो आपका बच्चा पढ़ता नहीं इसलिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये बाइबल यही कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हम कैसे प्रभु के साथ चिपक के रहेगा, चिपक के कैसे रह पाएगा, हम साथ साथ कैसे रह पाएगा। 20 दिन से साथ है। आपको मालूम है इस मंडली छोड़ के, इस मिनिस्ट्री छोड़ के बाकी कोई मंडली में आपको इस तरीके से प्रार्थना नहीं मिलेगा। 4 बजे उठ के
मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, उसके बाद 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसके बाद 5 से लेकर 6, उसके बाद 7 बजे से 9, ऐसा कितने भी आपको मिलेगी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इतना दिन तक, 20 दिन तक हम चिपक के रह रहे परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। कैसे हम चिपक के रह सकता है, ये आज समझ के जाने का। 20 दिन रहा, 20 दिन रहा, आज आप 20 दिन कदम, सॉरी 21 डेज, टुडे 21, आज 21 दिन पूरा होने जा रहा, 3 हफ्ता, आज 21 दिन पूरा होके हम आज शाम को गंजी पिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा पत्नी चिकन भी तैयार करके रखा है, जाने के बाद थोड़ा फाड़ के खाने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप 21 दिन प्रभु के सानिध्य में रहा, चिपक के रहा, साथ साथ रहा। पर आज इधर कदम हो रहे, आप बाहर जा रहे, बाहर जाने के बाद भी यू हैव टू कंटिन्यू। ये जो चिपक के रहने की आपका आदत है, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। भाई चलो कैसे होगा वही आज समझने का। हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का हम 2 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 2 से लेकर 4 तक। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो ना, लिपटे रहे हो सबके सब आज तक जीवित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लिपटे रहेगा जीवित रहेगा। तो कैसे आज इधर कदम हो रहे, आगे बाहर जाएगा 7:30 बजे आप इस चर्च से बाहर जाएगा। बट यू हैव टू बी लिपटे रहो, आप चिपक के रहना है, आपको साथ साथ रहना है। कैसे? प्रभु की हर वचन को मान के चलना। उसके बाद उधर एक बाल प्योर ऐसे एक शब्द भी हो कि बाल प्योर का मतलब है एक देवी देवता का नाम है वो। ये गिनती के 25 अध्याय, गिनती के 31 अध्याय, ये सब पढ़ सकते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूं। इस्राएल जन वास्तव में आशीष पाया हुआ लोग है। इस्राएल को श्राप देने के लिए बिलेयाम को वास्तव में बाराक के राजा ने बोल दिया तुम जाके श्राप दे दो, परंतु आशीष पाया हुआ जन को कैसे श्राप दे सकता है? तो क्या किया ये भविष्य वक्त बिलेयाम ने क्या किया मालूम है? इस्राएल जन की तंबू में मोवाब्य स्त्रियों को भेज दिया। मोवाब्य स्त्री लोग बोले तो बहुत सुंदर 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 औरत लोग हैं। उनका तंबू में भेजने के कारण इस्राएल मोवाब स्त्रियों का साथ पाप किया, जैसा पाप किया परमेश्वर का सानिध्य निकला और वो श्रापित हो गया। प्रभु के साथ 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 चलने वाला इस्राएल उस समय हमें परमेश्वर दूर जाने के कारण उनके सारा तंबू में हमें परमेश्वर मरण शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब समझने का, आप इधर से जाने के बाद भी आप परमेश्वर के वचन का साथ 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 चलने का ये अंतरिक्ष आप अपना घर में भी प्रेज़ द लॉर्ड आमीन उत्पन्न कर सकता है। आपका घर में भी ये अंतरिक्ष, ये स्पिरिचुअल ये जो बात है आपका घर में भी जब तब कंटिन्यू नहीं करेगा फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। घर में कैसे करना चाहिए एक छोटी सी एक चित्र भजन संहिता 128 में लिखा गया। भजन संहिता 128 प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ने के लिए समय फिर भी बोलते जा, फिर भी पढ़ो, एक दो शब्द पढ़ो। धन्य है पुरुष, क्या ही धन्य है
हर एक जो यहोवा का भय मानता है आमेन। हर एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने का, प्रेज़ द लॉर्ड, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मान के चलेगा, मैं आपको वादा करता हूं वो पाप करने के लिए 100 बार सोचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर का भय मानता है। कंटिन्यू। और उसके मार्गों पर चलता है, उसके मार्ग पर चलता है। तू अपनी कमाई को, तू अपना कमाई को निश्चय निश्चय खाएगा, बाजू वाला नहीं खाएगा। तू धन्य होगा तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। तेरा भलाई होगा। तेरे घर के भीतर, अभी तेरे घर के अंदर रहना वाला स्त्री, पत्नी, तेरी स्त्री तेरा स्त्री फलवंत दाखलता से फलवंत होगी। दाखलता होगी। तेरी मेज के चारों तेरे ओर मेज की चारों, तेरे बच्चे ओलिव पौधा के समान। अब देखो ये जो दिखाते हैं, एक घर में रहने वाला ये कांग्रेगेशन, घर में इस तरीका से एक संगति होना चाहिए। आपका घर में नहीं है, हमें शैतान कार्य करेगा। आपका घर में कुटुंब प्रार्थना है, आपका पति, आपका पत्नी, हमें आपका बच्चे मिलके ये कम से कम 1 टाइम मॉर्निंग अदरवाइज इवनिंग है तो बच जाएगा, नहीं है फिर सट्टा करेगा। मैक्सिमम क्रिश्चियन परिवार में कुटुंब प्रार्थना है ही नहीं। कुटुंब प्रार्थना कितने विशेष है करके समझने का। प्रेज़ द लॉर्ड, अपना अपना प्रार्थना होगा। 15 मिनट वो बेटी करेगा, 15 मिनट बेटा करेगा, 5 मिनट पत्नी करेगा, प्रेज़ द लॉर्ड पापा चलते चलते करेगा। ऐसा होते रहता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, काम नहीं चलेगा। इधर से निकलने के बाद इधर जो किया गया ये आपका घर में शुरू करने का। ऐसा है तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का चिपक के रहने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। हम एक और वचन पढ़े, योशुआ किताब 23, योशुआ किताब 23 उसका 7 और 8 वाक्य। योशुआ 23 7 और 8। Praise Jesus, hallelujah. ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गई है, इनके बीच न जाना और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना और न उनकी शपथ खिलाना और न उनकी उपासना करना और न उनको दंडवत करना। आप छोड़कर आया आप विश्वास की कोई भी चर्चा आप ना करना। आपने कौन से विश्वास से आया उसका चर्चा नहीं करने का। फिर से उसका नाम आपके ऑटो में लाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। अगर इस तरीके से आप चलते जाएगा तो आप परमेश्वर का साथ साथ रहने की एक मौका आपको मिलेगा। क्योंकि आप ये समझने का, ये दुनिया का ज्ञान, ये दुनिया का चंगाई, ये दुनिया के दवा, ये दुनिया का सब कुछ लिमिटेड है। अनलिमिटेड रहने वाले एक ही चीज है, परमेश्वर का सानिध्य है, प्रभु के काम है। जब तक प्रभु साथ साथ रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के चमत्कार वास्तव में आपके परिवार में देखने के लिए आपको मिलेगा। हमें कभी कभी परमेश्वर की चमत्कार देख मैं बाइबल से याद करने के टाइम आश्चर्य होता है। ऐसा हो सकता है कि एक दिन में बादाम फल देना, इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। मिनिमम एक बादाम अपना फल देने के लिए 10-15 वर्ष की जरूरत है ना। पर बाइबल में परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एक दिन में एक डंडे में फूल भी आ गए, फल भी आ गया। निर्गमन 17 गिनती के 17 अध्याय में हम पढ़ते इस बात। हमें परमेश्वर चुनाव अहरोन की हमें डंडा का विषय में, लाल समुद्र को रात को पूर्व दिशा से एक हवा आया, एक साइड में पानी कर दी, हमें पूरा रात था हमें चलने का जैसा बना दिया। एक दिन के अंदर, एक नाइट के अंदर हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 दिन बाद लाजर जिंदा बाहर आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक रेड़ का पेड़ योना को कुछ दिलाने के लिए एक चुड़की में परमेश्वर बढ़ा के दी और एक चुड़की में खत्म भी कर दिया। आपको मैंने बोल चुका है, मेरा बाल एक दिन अचानक पूरा बाल नीचे गिर गया। आपको मैंने बोल चुका है। मैं उस दिन मोबाइल वाला नहीं है,
नहीं तो एक फोटो निकाल के रखता था मैं। अचानक मेरा सारा बाल चटाई को, सोया हुआ चटाई के ऊपर, अचानक मेरे को तो अच्छा लगा। क्यों? हेयर कटिंग फायदा, हेयर कटिंग। बच्चा हुआ बाल को मैंने क्या किया मालूम है? मेरा पत्नी गवाह है, ये लो छोटे छोटे सामू प्रेचल ओड उस टाइम 7 महीना 8 महीना कुछ है। अन्ना आमे 2 साल का है, ये लो दोनों 1.5 वर्ष के गैप फर्क है। ये लो छोटे, बच्चा हुआ बाल को भी मैंने ऐसा कर दिया, साफ हो गया। मेरे को तो अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हेयर कटिंग करना नहीं, तेल साबुन बच गया। मेरे को तो अच्छा लगा। 7 महीना इस तरीके से चला मैं, पूरा बाल है ही नहीं, सिर पे दाढ़ी भी नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उस टाइम कोलाबा में चल रहा था, कोलाबा में प्रार्थना चल रहा था। प्रार्थना कदमों के एक भाई साहब ने बोल दिया, दूसरे को बोल रहा। मैं सुना, मेरा कान से सुना, ये पास्टर है ना, कोई गहराई का पाप किया होगा, इसलिए इसका बाल एक चुड़की में गिरा। नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं। वो मैं सुना ना, मैं कुछ नहीं बोला। मैं सीधा घर पे गया, मेरे पत्नी से शेयर किया, लॉरेंस भाई ने ऐसा 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 बोल दिया आज, मैंने कुछ गहराई का पाप किया करके बोला, मेरा बाल गिरने का। अभी बाल जब तक आएगा नहीं, मैं जाएगा नहीं। मैंने बॉस करना शुरू की। आपको मालूम है मेरा बाल, पहला बाल कैसे आया? कापूस है का कापूस, कापूस कापूस का जैसा था मेरा बाल। वो भी मैं जब बाहर जाके मुंडन कर दिया। उसके बाद 15 दिन के बाद मुझे काटना पड़ता है, तब मैंने खुद काटना शुरू किया। अब मैं खुद काटता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या? ये हुआ मेरे साथ। परमेश्वर के वो बात मैंने देखा और मैंने प्रार्थना की, जब तक मेरा बाल नहीं है मैं जाएगा नहीं तेरी सेवा के लिए। और बाल भी प्रभु ने दिया। मेरी कहने की मतलब प्रियो, हमें परमेश्वर क्या नहीं कर से, साथ साथ रख के देखो। हमें तेरी ऑटो जो बोलेगा वो ही स्वर्ग आमीन बोलेगा। साथ साथ रख के देखो। ये जो आपने 21 दिन हमें साथ साथ रख के पाया हुआ, उस सामर्थ्य को आगे तक मेंटेन कर। अपने घर में भी मेंटेन कर, अपने ऑफिस में मेंटेन कर, आप चलने वाला हर जगह में मेंटेन कर। मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, आप बोलेगा, परमेश्वर आमीन बोलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। साथ साथ रहते यही फायदा है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, प्रेज़ द लॉर्ड। हम इधर पढ़ते हैं साथ साथ रहे, तो हमें वहां साथ साथ रहे, परमेश्वर के साथ रहा। बहुत सारी लोग की कहानी बाइबल में लिखा। आप जानते हैं कि मोर्दखाई करके एक व्यक्ति, मोर्दखाई, हमें एस्तेर का किताब पढ़ने के, एक मोर्दखाई करके एक व्यक्ति है। परमेश्वर का साथ साथ रहने के कारण उसके खिलाफ हामान करके एक व्यक्ति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक 50 फुट का फांसी का फंदा उसके प्रेज़ द लॉर्ड घर में तैयार की। 50 फुट की फांसी के बंदा हमें मोर्दखाई को लड़काने के लिए, क्योंकि मोर्दखाई परमेश्वर के साथ रहते हैं, बाकी किसी के बारे में ध्यान ही नहीं है। आखिरी में जिधर मोर्दखाई को लड़काने के लिए तैयार किया था, उसी में ये महान को खुद लड़काया उधर का राजा ने। साथ साथ रहे तो तेरे खिलाफ शत्रु जो कुछ पासी और जाल तैयार किया है, हम वो उसी में खुद गिरेगा, तुम नहीं गिरेगा। क्योंकि तेरा साथ परमेश्वर का सानिध्य है, तेरा पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि तुम साथ साथ रहने के कारण प्रेज़ द लॉर्ड, हमें कोई भी शैतान की तीर, कोई भी शैतान की शक्ति का कोई भी बातें तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ साथ है। उसकी सामर्थ्य सदा तेरे साथ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम इधर लिखा गया है, तो आपको कैसे करना चाहिए आपकी जिंदगी में। एक बिल्डिंग जब हम बांधते हैं, ईटा का बांधकाम करते हैं हम, है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ईटा का बांधकाम करते हैं तो सीधा ईटा रखते हैं क्या? ईटा रखने से पहले क्या करते हैं?
सीमेंट डालते हैं ना, सीमेंट डालते, पहले सीमेंट डालेगा, उसके बाद एक एक ईंटा सीधा प्लास्टर करेगा, नहीं उसके बीच में कुछ डालेगा ना, है? एक ईंटा रखेगा, उसके बीच में सीमेंट जोड़ देगा सीमेंट डाल के ना, ऐसे करते ना। उसके बाद नेक्स्ट डे देखने के क्या मजबूती है, वैसा ही आपका बेसमेंट परमेश्वर का वचन, एक ईंट दूसरे ईंट का जोड़ने वाला वो चीज आपकी जिंदगी में भी हमें परमेश्वर का वचन जोड़ के चलने का, बेसमेंट वचन, जिंदगी वचन ऐसा है तो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका साथ साथ है। यू विल बी सो मजबूत, प्रेज द लॉर्ड, एकदम मजबूत रहेगा। कोई शैतानी शक्ति, कोई मानुषिक शक्ति आपको उस बातों को तोड़ने के नहीं होगा। हम क्या करते हैं मालूम है, हम वचन को बेस नहीं डालते, हम चंगाई, वरदान, प्रेज द लॉर्ड, हमें पैसा, ये सब हमारा बेसमेंट है। नो, बेसमेंट विश्वासी का प्रभु का वचन और जिंदगी वचन के आधार। ऐसा है तो प्रेज द लॉर्ड, कोई भी शैतानी शक्ति आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपका वास्तव में प्रेज द लॉर्ड, हमें विश्वास जिंदगी के महल एकदम मजबूत रहेगा, एक गुम्मट के समान रहेगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज हम थोड़ा समझेंगे, हमें ये बोल के मैं जल्दी बंद करूंगा, कोई आना भी नहीं इधर, क्योंकि जाके चिकन खाने का मुझे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप देखने का सादा बांधने वाला व्यक्ति और क्या बोलते मजबूत करता वचन के आधार बांधने वाला चीज कैसा रहेगा, ये छोटी सी हमें पुराना नियम से हम उठा के तरफ पढ़ के कर्म करेंगे। पहला राजा 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला राजा 18 अध्याय। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके 23 से लेकर 28 पढ़े तो थोड़ा पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय 23 से लेकर 28। इसीलिए 2 बछड़े लाकर, ओके, मैं उसका कहानी सुनाता हूं, आप घर में जाकर पढ़ लेना। ये एलिया, इस्राएल में एलिया करके एक भविष्यवक्ता थे। उनके समय पर उधर के सारे इस्राएल जन परमेश्वर को वचन के अनुसार नहीं था, क्योंकि उधर का राजा, उस राजा का नाम है आहाब, है ना। आहाब का पत्नी का नाम क्या है, इसाबेला। ये आहाब राजा एक जाति स्त्री इसाबेला से शादी करने के कारण उस राज्य में पूरा मूर्ति पूजा शुरू हो गया। 50 मूर्ति पूजा करने वाला भविष्य वक्त हमें प्रेज वक्त लोग, भविष्य वक्त लोग हमें इसाबेला का अंडर थे। प्रेज लो, तो एलिया आके पूछा इस्राएल को, तुम लोग कब तक 2 बोट पर पैर रखेगा? हमारा बात यही है, हम प्रार्थना में भी आएगा, हमारा पहले के विश्वास में भी चलेगा, फिर आशीष पाएगा कैसे? हम 2 बोट में हमारी जिंदगी, 2 बोट, एक पहले का विश्वास, दूसरा अभी जो प्रार्थना का जीवन। कब तक साइमल्टेनियसली प्रेज लो आगे चलते जाएगा? एक हवा मारेगा तो क्या होगा? यही होगा ना। ऐसा ना होने के लिए आपको एक को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोला, अगर परमेश्वर है उसका पीछा करो, अगर यहोवा है तो उसका पीछा करो। कब तक तुम 2 बोट में पैर रखेगा? उसके बाद एलिया ने बोला, आमीन, प्रेज, बाल का भविष्यवक्ताओं को बोला, अभी पढ़ो, बाल का भविष्यवक्ताओं को बोला। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने सब बछड़े को, उन्होंने एलिया ने बोला, ठीक है, तुम लोग एक बछड़ा को काट के टुकड़ा करके तुम उसको रखो, आग नहीं डालने का, और तुम अपना परमेश्वर को बुला के बोलो, बाल इसको आग डाल दो, बाल इसको आग डाल दो। तुम लोग ऐसा ही बोलो। वो लोगों को दिया, एक दिया, एक बछड़ा दिया, वो लोग काट कर रख दिया,
उसके बाद बाल उत्तर दे, बाल उत्तर दे, बाल उत्तर दे, ऐसा पूरा। उसके बाद एक तलवार निकाल के कुत्ते शरीर में मार के खून गिरा के बाल को प्रसन्न करने के लिए कोशिश की। कोई आग भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जाति के लोग की आराधना है। अभी एलिया का समय आ गया। एलिया सच्चा परमेश्वर का भक्त है, उनको भी दिया एक बछड़ा। उन्होंने क्या किया करके समझना जरूरी है। उन्होंने क्या किया, प्रेरित और पढ़ेंगे उन्होंने क्या किया। 30 से लेकर 33 तक पढ़ लीजिएगा। 30 से लेकर उन्होंने क्या किया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, हाँ। मेरे निकट आओ। हाँ। और सब लोग हाँ। उसके निकट आए। हाँ। तब उसने यहोवा की वेदी की हाँ। जो गिराई गई थी हाँ। मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्र की हाँ। गिनती के अनुसार हाँ। जिसके पास हाँ। यहोवा का यह वचन आया था, हाँ। तेरा नाम इज़राइल होगा, हाँ। 12 पत्थर छांटे हाँ। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की। अभी आप समझने का, एलिया ने उनके जैसा नहीं किया। एलिया ने बछड़ा काटने से पहले सारी इस्राएल जाति का आत्मीय बातों को समझने लगा। उनको मालूम पड़ा इस्राएल की आत्मीयता पीछे चला गया, वो लोग पाप किया। इसलिए पहले पाप का छुटकारा के लिए उन्होंने पहले गिरा हुआ वेदी का पत्थर फिर से खड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने बेकाटा हुआ बैल को उसके ऊपर रख दिया। उसके बाद प्रार्थना की, सेनाओं के यहोवे, ऐसा चिल्ला के प्रार्थना की। उधर लिखा गया है स्वर्ग से आग उतर कर उस चीज को जला दिया करके लिखा है। इसका मतलब क्या समझते हो। जाति का ईश्वर का मंदिर में जाता है, वो पाप का विषय में कुछ कबूल ही होता है। उधर पूजा करने वाला व्यक्ति भी कोई कबूल नहीं होते। पर हम जैसे लोग मंदिर में आने से पहले, मैं इधर आने से पहले कोलाबा से आया प्रार्थना करके, हमें पैसा कम से कम हमें 1:30 बजे तक आया, थोड़ा विश्राम किया, उसके बाद फिर से प्रार्थना में बैठा। क्या बोल के किया मालूम है, मेरा मन, मेरा विचारों से, मेरा मुंह से, मेरे सोच से जो कुछ पाप हुआ प्रभु आज मुझे क्षमा करके हमें मुझे आज इस बदलापुर के इस वेदी में प्रार्थना लेने के लिए मुझे सहायता करना। मैं यही प्रार्थना करके यहां आया। मेरे हर एक पापों को मैंने कबूल किया। एक क्रिस्तीय जिंदगी की शुरुआत बाकी लोगों का जैसा नहीं होता है। हम इंसान है, कभी कभी हमारे मुंह से कुछ गलत होता है, आंख से कभी कभी पाप होता है, कभी कभी झूठ बोलता है, परंतु बाकी लोगों का जैसा इस तरीके से नहीं, तुरंत हम उसको कबूल किया जाते। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है। चलो प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, हम तरह पढ़ेंगे सुवचन लूक का 17 अध्याय का 3 वाक्य। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सचेत रहो, हाँ। यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, तो उनके समझा, और यदि हाँ, पछताए तो उसे क्षमा कर, उसका क्षमा करे। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध 7 बार पाप करे और 7 बार माफी मांगे तो उसका माफी मिल जाते। परंतु ऐसा माफी मांगने वाला कोई है क्या जाति में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्रिश्चियन लोग हैं, प्रेरित विश्वासी लोग हैं, कोई गलती हमसे होता है, गलती क्यों, हम इतना बड़ा पवित्र वाला नहीं है, गलती होता है, मुझसे भी होता है गलती, परंतु हम तुरंत कबूल करते, प्रभु क्षमा कर, गलती हो गया, क्षमा कर, आपका पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर। तभी आते इस वेदी में, मैं विश्वास तभी आता भी इस चर्च में। ये जो बातें आप घर में भी
परिसर में भी, ऑफिस में भी, आप काम करने वाला हर एक परिसर में भी आप अडॉप्ट करना। हमें उसी टाइम आप परमेश्वर का साथ साथ रहना शुरू कर रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सोचने का, हमें परमेश्वर का साथ साथ रहने वाले व्यक्ति को तकलीफ नहीं होते? होता है, होता है। साथ साथ रह तो भी व्यक्ति को तकलीफ होता है, पर तकलीफ होता है वो तकलीफ से छुटकारा भी मिलता है। आयु को तकलीफ नहीं हुआ। आपको मालूम है आयु के विषय में क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं एक एक स्टेप सूक्ष्मता में चलता। तो पढ़ेंगे आयु कितना 23:11, आयु कितना 23:11, आयु कितना जॉब चैप्टर 23:11। मेरा पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे, उसका मार्ग में स्थिर रहे, और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आयु कहता है मेरा एक एक स्टेप, आमीन, बिना अपराध से था, बिना पाप से, मेरा एक एक स्टेप, फिर भी आयु को प्रॉब्लम नहीं हुआ। 15 साल हमें पूरा शरीर से कीड़ा निकला, कीड़ा। उनका पूरा संपत्ति नाश हो गया, उनका सारा बच्चा मर गया। उसका खुद का पत्नी तक बोल दिया अभी तुम परमेश्वर का ऋण करके छोड़ के जाके आत्महत्या करो। तभी भी आयुब ने यही बोला, एक मूर्ख स्त्री जैसे तुम बात करते हो। आमीन। अगर यदि हम परमेश्वर से भला तो हम लेता है, दुख क्यों नहीं, बुरा क्यों नहीं? जब बुरा हुआ तो वो परमेश्वर खराब हुआ? नो। अगर हम परमेश्वर से भला लेता है पर बुरा क्यों नहीं, खुशी लेता है तो दुख क्यों नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा गया ये भी बोलकर आयूब ने जिंदगी में पाप नहीं की। इतना श्रद्धा से चलने वाला व्यक्ति की जिंदगी में 15 साल कीड़ा निकाल के बैठा। मैं बोलता हूं बच्चा मर गया तो ठीक है, संपत्ति जलाए तो भी ठीक है, खत्म हो गया तो, पर खुद के शरीर में 15 साल तक कीड़ा को निकाल कर रहना, कैंसर का जैसा बीमारी, कौन सहने की बात है? पत्नी को तो रह नहीं पाएगा उसके साथ, इसलिए बोला तुम परमेश्वर का निंदा करो, जाकर आत्महत्या करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब समझने का, आखिर में परमेश्वर उनको छुटकारा दिया। आमीन। जितनी संपत्ति पहले दे उसका सब डबल बना के दिया परमेश्वर ने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए बोलता हूं अगर साथ साथ रहे तो भी आपको तकलीफ, रोग, मुसीबत, परेशानी सब आ सकता है, पर समझने का, जहादी लोग आत्महत्या करेगा तो छुटकारा पाके जिएगा। जहादी लोग निराश होगा पर तुम आशा से रहेगा। यही कृत्य जिंदगी का वैभव है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज शाम का समय, इस 21 दिन को बहुत सा प्रार्थना आज प्रेज़ द लॉर्ड खत्म हमें होने जा रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का 21 दिन तक हम साथ साथ रहा। आज अब यहाँ से आशीर्वाद पाके जाएगा, परंतु गेट का बाहर गया तो भी हमें समझने का परमेश्वर का साथ साथ है क्या, मैं परखने का अपना को। घर में भी यही कंडीशन आप फॉलो करने का। उसके बाद देखो प्रभु के जीवन में आशीष नहीं करते, जरूर आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी में आमीन एक वाक्य बोल के मैं प्रेज़ उसको बंद कर देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर चिपक के रहा तो क्या लाभ होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसका पढ़ेंगे 15-16 भजन संहिता 91 का 15-16 में लिखा है, वो हमें चुड़ाएगा, उसका वो हमें ऊंचा करेगा, उसके बाद वो कष्ट के समय पर हमारे साथ रहेगा, हम उसके बाद दीर्घायु से आशीष करेगा और उद्धार पूरा करके देगा। इतना तक आशीष होगा अगर साथ साथ रहे तो। थोड़ा 15-16 पढ़ के सुनाएं। जब वह मुझको पुकारे, वो पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, उसका सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर, मैं उसका बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, उसका महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु मैं से उसका दीर्घायु देगा, तृप्त करूंगा, मैं उसको दीर्घायु देकर तृप्त करेगा, और अपने किए हुए उद्धार अपना किया हुआ उद्धार
उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, उद्धार का दर्शन दिखा के चलाएगा। साथ साथ रहे तो 5 फायदा है। नंबर 1, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वो हमें छुड़ाएगा। नंबर 2, वो हमें ऊंचा करेगा। नंबर 3, कष्ट के समय तो हमारा साथ रहेगा। नंबर 4, दीर्घायु देकर आशीष करेगा। नंबर 5, हमें उद्धार परिपूर्ण रीति से हमें आगे बढ़ाएगा। हमें समय खड़ा हो जाए। ओ री बाबा ने कहा शानदार